Hi, I'm Samaksh Malhotra and I just saw the Kashmir Files and I thought it was okay. Wait, तुम्हें मूवी इतनी पसंद क्यों आई? I mean, ये मूवी एकदम रियलिटी दिखाती है. So what's not there to love about this movie? And finally, कोई ऐसा इंसान है जिसने हिम्मत रखी कि वो कश्मीरी पंडित्स की कहानियाँ सब तक पहुँचा पाए जो कि एकदम सच्ची है. Oh God, I cannot believe that he's saying this. हम क्लियरली देख सकते हैं कि विवेक अग्निहोत्री जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक रोड बना दी है which is filled with hatred. और ये मूवी कश्मीरी पंडित के बारे में तो डेफिनेटली है, लेकिन इस मूवी को यूज़ किया जा रहा है ताकि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेटरेड फैलाने का हिंदुओं को एक और बहाना मिल जाए. एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग खुद कह रहे हैं. आई मीन वॉच दिस. अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी. इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो. हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं. आई मीन तो क्या हुआ अगर 1-2 लोगों ने ऐसा बोल भी दिया तो सब लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं. एंड नॉट ओनली दिस, उनके अगेंस्ट भी हेट फैलाया जा रहा है जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि केरला, पंजाब और बंगाल, इन सबको एनिमी स्टेट्स बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी. रियली? अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल, केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे. 16 साल का सेम ऐसे काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा उसको, ऐसे ही काटा और उसी को सारे पंजाब वाले जिताते हैं, हम लोग जिताते हैं. PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल. एंड अगर आपको ये पिछली वीडियोस हेट स्पीच लग रही हैं देन लिसन टू दिस. अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित थे और उन्होंने ही इस मूवी को सबसे ज़्यादा प्रमोट भी किया. हाउ कैन ही बी रॉन्ग? ही इज सच अ लेजेंडरी एक्टर. ही डजंट मेक रॉन्ग चॉइसेस. आई मीन ये जो भी मूवी में दिखाया है ये डेफिनेटली कश्मीरी हिंदूज के साथ हुआ होगा, लेकिन अनुपम खेर ने खुद ही 2010 में ट्वीट किया था हाउ दिस इज नॉट द इशू ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स बट दिस इज एन इशू दैट इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस बिकॉज इट्स देयर एजेंडा. एंड उन्होंने इसी पे ही मूवी बना दी. क्यों? ये सब लोग कुछ ना कुछ जरूर कह रहे होंगे बट द फैक्ट्स ऑफ द मूवी आर एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? जितनी वीडियोस थी ये सब हेटरेड सिर्फ एक मूवी देखने के बाद, वो भी जिसके सब फैक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखाई भी नहीं गए. Well, that is the 4 points that I wanted to discuss in today's video. Let's come to point number 1, which is the numbers. मूवी में बताया है that 4,000 कश्मीरी पंडित्स were killed in 1990 and अब तक 5 लाख पंडित्स कश्मीर वैली छोड़ के जा चुके हैं. बट कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टिक्कू ने 2010 में ये कहा था कि उन्होंने, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने जब सर्वे किया था फॉर द फर्स्ट टाइम तो उनकी फर्स्ट रिपोर्ट में 399 पंडित्स का नाम सामने आया था जिन्हें 1990s के बाद मारा गया था. एंड उनका एस्टिमेट ये है कि 1990 से 2010 यानी कि 20 सालों का जो डेथ काउंट है वो 650 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. एंड मूवी में नंबर जो बताया गया है दैट इज़ 4,000 और 650 और 4,000 में काफ़ी डिफरेंस है. ओके, सो व्हाट अबाउट द 5 लाख कश्मीरी पंडित्स जिन्होंने वैली छोड़ी है अब तक? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को कोट करें विच इज़ JNK माइग्रेंट रिलीफ वेबसाइट, वो ये कहती है कि 60,000 कश्मीरी हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख फैमिलीज जो थी उन्होंने माइग्रेट कर लिया था जब वायलेंस चल रही थी, जो कि इस मूवी में 5 लाख की बताई गई है. एंड 60,000 एंड 5 लाख स्टिल अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई मीन ये तो ऑफिशियल नंबर. ओके, फिगर्स को छोड़ो, देयर वाज दिस वन इंसिडेंट जो कितना स्पाइन चिलिंग था यार. नदी मार्ग मैसेकर, मतलब कैसे लोगों को मारा गया था एंड तब कांग्रेस राज कर रही थी. वेल, नदी मार्ग मैसेकर पे बात करनी है जहाँ पे 24 कश्मीरी पंडित्स को मूवी में ऐसा दिखाया था कि बिट्टा कराटे / यासिन मलिक ने शूट कर दिया था. और अगर इस मूवी की क्रोनोलॉजी पे जाएं देन ये अर्ली 1990s में हुआ था और उस टाइम के लीडर सस्पिशियसली राजीव गांधी जैसे साउंड कर रहे हैं. पर इसकी रियलिटी क्या है दैट आई विल टेल यू. नदी मार्ग इंसिडेंट 2003 में हुआ था एंड पुलिस ने ये कहा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर-ए-तैयबा की टेररिस्ट्स की है, ना कि उन टेररिस्ट की जिसे इस मूवी में दिखाया था. और इसकी डेट 23 मार्च 2003 थी जब बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की टर्म चल रही थी. ओके, मतलब इंसिडेंट तो एक्चुअल में हुआ था ना, गवर्नमेंट जो मर्जी राज कर रही हो. एंड व्हाट अबाउट द टेररिस्ट? इतना खतरनाक टेररिस्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है एंड वो प्राइम मिनिस्टर से भी, मनमोहन सिंह से मिला था. आई मीन दैट कांट बी राइट. अगेन टॉकिंग अबाउट द टेररिस्ट, इसमें फारूक मलिक बिट्टा जो है दैट अपीयर्स टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रियल फिगर्स. फर्स्ट वन इज फारूक अहमद दर जिसे बिट्टा कराटे के नाम से जाना जाता है. वो इज द JKLF मिलिटेंट जिसे कि कश्मीरी पंडित्स की 1991 के इंटरव्यू में उन्होंने एडमिट किया था कि उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को मारा है. एंड सेकेंड पर्सन इज यासिन मलिक, JKLF का चीफ जो करंटली जेल में है. और मूवी जो है दैट डज नॉट मेंशन कि जो यासिन मलिक है ही लेटर गेव अप हिज आर्म्स एंड इवन प्रोफेस्ड टू बी इन ओपन टॉक्स एंड तब वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिले थे.
मूवी में तो इस बात को जस्ट ऐसे ही बता दिया जाता है, दे डोंट टेल यू द ट्रूथ एंटायरली। एंड इतना ही नहीं, यासिन मलिक को आपकी अदालत में इनवाइट भी किया था। नॉट ओनली दैट, इंडिया टुडे एनक्लेव में भी आनंद महिंद्रा ने इन्हें एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया था। और अगर हम सबसे बड़ी आयरनी बताएं मूवी की तो वो ये है कि फैज़ अहमद फैज़ की रेवोल्यूशनरी पोएम हम देखेंगे को इस मूवी में नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है। इस सॉन्ग की ट्रांसलेशन और मीनिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। करंटली इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच किया है विच यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये पोएम एक्चुअली है क्या एंड वाई इज नॉट एट ऑल नेगेटिव जितना इसे इस मूवी में दिखाया है। आई डोंट नो तुम्हें इस गाने से क्या प्रॉब्लम है, बट ये सब लोगों ने गाया था जो भी JNU में पढ़ रहे थे अभी रिसेंटली जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंड दिस वाज नॉट द करेक्ट सॉन्ग, नॉट द करेक्ट पोएम। रियली आई मीन ANU यूनिवर्सिटी को इतने गलत नहीं में पोर्ट्रे करना, यू कॉल दैट कि ये गलत नहीं है। बियॉन्ड द यूजुअल पाकिस्तानीज एंड वॉलेंट टेररिस्ट, विवेक अग्निहोत्री का टारगेट जो है वो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर निवेदिता मेनन और द ग्रेट ऑथर अरुंधति रॉय भी बन गए। उनको कंबाइन करते हुए ही मेड अ कैरेक्टर जहाँ इन्होंने उस कॉलेज के JNU के प्रोफेसर्स और टीचर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया है। डू यू एक्चुअली नो कि अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के करंट CEO हैं वो भी JNU से पढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमन हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फ्रॉम देयर एंड द लिस्ट डजंट एंड हियर। बहुत लोग हैं एंड इनमें से सबसे फेमस आई थिंक इज अभिजीत बैनर्जी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए एंड ही इज करंटली अ प्रोफेसर एट MIT। जिस यूनिवर्सिटी से इतने ज़्यादा रिनाउंड एंड इतने रेप्यूटेड लोग पढ़े हैं उसको इतनी बैड लाइट में दिखाना आई डोंट लाइक इट। एंड एडिंग टू दैट, ऐसी मूवीज को यूपी, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स ने टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो खुद कह डाला कि मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। तो क्या हुआ अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे थोड़ा सा प्रमोट कर दिया। वो ऑन ग्राउंड कितना काम कर रहे हैं फॉर ऑल दीज कश्मीरी पंडित्स। रिहेबिलिटेशन स्कीम्स सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, रियल लाइफ में नहीं। 2020 में कश्मीरी पंडित्स ने प्रोटेस्ट भी किया था कि 3000 एकड़ की जो ज़मीन है, लैंड है, दैट इज गिवन टू द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, और वो 300 एकड़ की भी ज़मीन रीसेटलमेंट के लिए कश्मीरी पंडित्स को नहीं दे पाए। NCP की लीडर सुप्रिया सूले ने सही कहा था दैट द गवर्नमेंट हैजंट इंक्लूडेड एनीथिंग अबाउट द डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज इन द बजट। द गवर्नमेंट टॉक्स अ लॉट about the Kashmiri Pandits but does nothing for them. Hear out. In this entire big document, and there is more, there is no mention of any Kashmiri Pandit or specific intervention done for refugees who left Kashmir during the insurgency or who have come back. So if you feel so solidly for them, please include them in documents and make it a reality for their life. लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी पंडित्स के लिए जो काम कर रहे हैं दैट्स कमेंडेबल बिकॉज उसमें इंक्लूडेड है इस मूवी को प्रमोट करना, और जो इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये कहना जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी मूवीज बना सकते हैं तो काफ़ी लोगों ने बनाई थी, आपने बैन क्यों कर दिया? कौन रोक रहा है? ऑफ कोर्स मूवीज वर बैंड। Should I tell you the list? Number 1 is India's Daughter. ये मूवी 2015 में बनी थी अबाउट निर्भया गैंग रेप, लेकिन साथ ही शॉर्ट नोटिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था और तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वन एंड ओनली। निर्भया के पिता बद्री सिंह ने बोला था कि एवरीबडी शुड सी द फिल्म बिफोर इट्स रिलीज बट इट गॉट बैंड। नंबर 2 इज फिराक। फिराक एक 2008 की हिंदी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी जो कि गुजरात के 2002 वायलेंस पे बेस्ड थी, लेकिन इसे भी गुजरात में बैन कर दिया था इन द ईयर 2008 जबकि चीफ मिनिस्टर थे। बैन होने के बावजूद मूवी को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले थे 56th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। थर्ड मूवी है परजानिया जो कि 2002 के जेनोसाइड पे ही बनी थी गुजरात की स्टोरी पे, और राइट विंग ने इसे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, इतने ज़्यादा इन्होंने थ्रेट्स दिए कि थिएटर ओनर्स गुजरात के जो थे उन्होंने एक सिंगल शो भी स्क्रीन नहीं किया। दिस मूवी इज करंटली अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। नंबर 4 इज फाइनल सोल्यूशन, एक 2003 की डॉक्यूमेंट्री जो कि गोवा बेस्ड फिल्म मेकर राकेश शर्मा ने बनाई थी, ये भी गुजरात पे बेस्ड थी। इसे भी बैन कर दिया था बाय द बोर्ड मंथ्स बिफोर इट्स स्क्रीनिंग, लेकिन फाइनली काफ़ी ऑडियंस ने कैंपेन किया था अगेंस्ट द बैन एंड इसे रिलीज कर दिया गया था। नंबर 5 इज वाटर। दीपा मेहता की ए डायरेक्टेड मूवी वाटर जो है वो बेस्ड थी ऑन द लाइव्स ऑफ विडोज, आई मीन इंडियन विडोज, और उस मूवी की शूटिंग वाराणसी में चल रही थी जब एक राइट विंग पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट अरुण पाठक ने ऑर्गेनाइज किया था एक सुसाइड प्रोटेस्ट ताकि मूवी की शूटिंग स्टॉप की जाए। एंड दीपा मेहता इवेंचुअली वाज फोर्स्ड कि वो मूवी को इंडिया से बाहर लेके जाके श्रीलंका में शूट करें। नाउ दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नंबर 6 इज इंशाल्लाह फुटबॉल। ये 2010 की डॉक्यूमेंट्री है अबाउट ए यंग कश्मीरी फुटबॉलर जिन्हें 2 साल तक पासपोर्ट नहीं मिला था कि वो बाहर जाके खेल नहीं पाए थे फुटबॉल, और इस मूवी को पहले तो ए सर्टिफिकेट दिया गया था बाय द सेंसर बोर्ड, लाइक यू नो ओनली एडल्ट्स कैन वॉच इट, एंड उसके बाद जैसे ही ये मूवी रिलीज होने वाली थी सेंसर बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो मूवी को बैन कर देंगे। और फिर कुमार जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने इस मूवी को प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट किया था और उनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज की थी। उस वक्त जब इस मूवी को बैन किया गया था उसके अगले साल इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट
film on social issues. You can still watch it on YouTube. पर फिर भी मोदी जी तो कहते हैं कि जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उन फिल्मों को चलने भी तो देना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। सवाल थोड़ा गहरा है सर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आप बताइए। आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ।